अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए आपको बताया जाए, जम्मू कश्मीर में सर्दियां आते ही सेना का सर्च ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। 4 राष्ट्रीय राइफल्स की ऊंचाई वाले इलाकों में गश्त तेज कर दी गई है। भद्रवाह के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं, ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। ठंड में आतंकियों की गतिविधियां इसलिए भी बढ़ जाती हैं क्योंकि सर्दी में कोहरे में छिप पाना बहुत आसान होता है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में सर्दियां आते ही सेना के लिए एक बड़ी चुनौती भी पैदा हो गई है। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। 4 राष्ट्रीय राइफल्स की ऊंचाई वाले इलाकों में गश्त तेज हो गई है। भद्रवाह के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां पर हर एक गतिविधि पर, हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। तो भद्रवाह के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि सर्दी आते ही सेना के लिए, सेना के जवानों के लिए जो ऑपरेशन की चुनौती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि कोहरे में छिप पाना और यहां से फिर अपने मंसूबों को अंजाम देना और आसान हो जाता है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ श्रीनगर से मेरे सहयोगी जावेद पर्रे जुड़ गए हैं। जावेद, आप बताइएगा जरा, सर्च ऑपरेशन के बारे में क्या जानकारी है? कितने इलाकों में, कहाँ कहाँ पर सेना की जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, जो निरंतर रेखा के जितने भी गांव हैं और जितने भी इलाके बिल्कुल निरंतर रेखा के सटे गांव जो है, वहां पे बीएसएफ और आर्मी के जवान तैनात होते हैं। और उन्होंने कुछ दिन पहले ही जब ये खबर आई थी बीएसएफ की तरफ से कि पाकिस्तान की ओर से कुछ लॉन्चिंग पैड ऐसे हैं जो इन्फिल्ट्रेशन के फिराक में है, तो उसे मद्देनजर रखते हुए बीएसएफ और आर्मी ने अपनी गतिविधि तेज कर ली और जगह जगह पे जो है तलाशी अभियान शुरू किया है। हालांकि मौसम जो है अब चेंज होने वाला है। भीषण सर्दी के बावजूद भी इन जवानों को 2 चुनौतियां रहती है। एक तो भीषण सर्दी और बर्फबारी से पहले ही पाकिस्तान की ओर से यही मंसूबे रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ किया जाए। उसके लिए जो जवान जो है वो दिन रात 24 घंटे निरंतर रेखा पे तैनात है। हालांकि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से अगर हम देखेंगे, सरहदों पे लगातार जवान जो है वो दिन रात 24 घंटे तैनात रहते हैं। और साथ साथ जो है जो उनकी चुनौतियां हैं, चाहे ड्रोन की बात करें या पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन की बात करें, उसके लिए निपटने के लिए वो लगातार निरंतर रेखा पे तैयार होते हैं। जावेद, क्या सर्दी में कोहरा घना होता है, उसमें धुंध की परत, एक सफेद चादर जो है वो धुंध की, वो ज्यादा प्रभावित होती है? क्या आतंकियों के लिए ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि वो यहीं से अपनी गतिविधियों को अंजाम दें? और क्या यही वजह सर्दी एक बड़ी चुनौती सेना के लिए भी बनती है? देखिए, बिल्कुल सर्दी जो पहले ही नवंबर से जो भीषण सर्दी यहाँ पे है और कोहरा छाए हुए हैं। हालांकि अगर हम बात करें, जो भी निरंतर रेखा पे कहीं सरहद के इलाके ऐसे हैं जो जंगल जैसे है, तो वहां पे भीषण सर्दी होती है। सर्दी के साथ साथ वहां पे जो कोहरा छाया होता है, उससे लेके जो है इन्फिल्ट्रेशन की ज्यादा कोशिश रहती है। कहीं ना कहीं दुश्मन की यही कोशिश रहती है, चाहे बर्फबारी से पहले जो है पाकिस्तान की ओर से हर बार यही ये रही है कि उनको जो मिलिटेंट होते हैं उनको जल्द से जल्द जो बराबर लगातार कोशिश जाए, तो कहीं ना कहीं उसे रोकने के लिए जवान जो है वो तैनात रहते हैं वहां पे। जी ठीक है जावेद, अपनी नज़र आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये मेरे सहयोगी जावेद पर्रे जो मौके से वहाँ पर से बने हुए थे और उन्होंने तमाम जो जानकारी और अपडेट थी वो हमारे दर्शकों तक साझा की। सर्दी बढ़ जाना, कोहरा बढ़ जाना, कोहरे की एक सफ़ेद चादर छा जाना, ये सेना के लिए भी उतना ही बड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसका फ़ायदा आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भी पहुँचाया जा सकता है। और यही वजह है कि अब इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है वो भी जारी है। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आप तक साझा करें, वो ये कि गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई अपडेट है।